नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे अपने मन के बारे में गहराई से। हमारा मन अपने आप में स्वतंत्र दिखाई देता है, पर वास्तव में वह वातावरण से गहराई से जुड़ा है। हम जिस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, हमारा मन वैसा ही बन रहा है। ये हमारा मन बचपन से लेकर के अब तक जिस तरह के वातावरण में, जिस प्रकार के संस्कार, जिस प्रकार की आदतें मन ने बना रखी है, वो हमारे जीवन को वैसा ही चला रहा है। अब समय आ गया हम उस बातों को समझें, जो चीज़ें हम गलत करते आ रहे हैं उन चीज़ों को कैसे हम सुधार सकते हैं। जिन बातों को हम गलत करते हैं, जो व्यवहार हमारा गलत है, उस व्यवहार को हम कैसे बदल सकते हैं। यानी मन को तैयार होने में समय बहुत लगा है। यानी हमारा मन आज का नहीं है, ये हमारा बचपन से लेकर के अब तक हम जिस तरह के वातावरण संस्कार हमें मिले हैं, हमारा मन वैसा ही हो चुका है। अब समय आ गया है कि हम अपने मन को समझें, हम अपने मन को जानें। जब हम मन को समझेंगे, मन को जानेंगे, तभी हम कुछ अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। नहीं तो जैसा हम चलते आ रहे हैं वैसा ही आने वाला समय चलने वाला है। जब तक हम अपने मन को नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपनी भीतरी दुनिया को नहीं बदलेंगे, तब तक हमें बाहर की दुनिया में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। हम जिस प्रकार के वातावरण रहते हैं, जिन प्रकार के लोगों के बीच में हम बैठते हैं, जिन बातों को हम रोज़ सुनते हैं, जिन दृश्यों को हम बार बार देखते हैं, वही सब धीरे धीरे हमारे मन की बनावट बन गए हैं। मन कोई बंद कमरा नहीं है। जिस प्रकार एक कमरा बंद नहीं है, एक कमरा है और उसकी खिड़कियाँ खुली है। अब अगर बाहर धुआं या रेत उड़ रही है तो अपने कमरे में भी धुआं और रेत ही आएगी। अगर बाहर अच्छी हवा, ताज़ी हवा चल रही है तो हमारे कमरे में भी अच्छी ताज़ी हवा आएगी। वैसे ही हमारा मन है, ये पूरी तरह से खुला है। इंद्रियों के माध्यम से हमारा मन बाहरी संसार से जो अनुभव करता है वही अपने भीतर ले आता है। तो हमारा भीतर का वातावरण भी वैसा ही बन गया है जैसा हमने बाहर की दुनिया में देखा है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तब हमारा मन बिल्कुल गलानी से भर जाता है। हमें भी लगता है यार कभी हम भी बीमार पड़ गए तो क्या होगा, या हमारे साथ भी ऐसा हो गया तो क्या होगा। जब हम किसी शादी ब्याह के समारोह में जाते हैं तब हमारा मन बहुत खुश होता है कि काश ऐसा प्रोग्राम हम भी करें। हम कहीं घूमने फिरने जावें तो हमारा मन बिल्कुल खुश हो जाता है। तो हम जिस प्रकार का दृश्य देखते हैं वैसे ही दृश्य हमारे मन के भीतर भी बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये मन का नेचर है, ये मन की प्रकृति है। हमें अपने मन को समझना है। बचपन से ही हमारा मन वातावरण से आकार लेता है। हम जिस प्रकार के वातावरण में बड़े हुए हैं तो हमारा मन उसी वातावरण के अनुसार ही बना हुआ है। अगर हमारे घर में डर की भाषा बोली जाती है तो हमारे मन में भी डर बैठा हुआ है। यानी जिस तरह की बातें हम सुनते आ रहे हैं वही बातें हमारे मन के गहराई में बैठी हुई है। अब उन बातों को हमें समझना होगा जो बातें हमारे मन की गहराई में बैठ चुकी है। अधिकतर घरों में क्या है कि दूसरों के साथ तुलना की जाती है कि देखिए उसका लड़का इतना बड़ा हो गया, इतना पैसा कमा लिया, उसने वो कर दिया। तो इस तरह से बातों से क्या है कि हमारा मन एक हीन भावना से भर जाता है। फिर हमें लगता है हम तो यार कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ये मन में जो अविश्वास जन्म ले लेता है जब हम ऐसी बातें सुनते हैं ना। जिस घर में प्रेम, धैर्य और समझ का वातावरण होता है वह मन स्थिरता और आत्मविश्वास जन्म लेता है। यानी हम जिस प्रकार का वातावरण में हम रह रहे हैं, वहाँ पर जिस तरह के लोग रहते हैं वैसे ही हमारा मन होता जाता है। इसलिए वातावरण केवल बाहरी स्थिति नहीं है, ये मन का अदृश्य शीर्षक है, अदृश्य शिक्षक है। अगर आसपास के लोग हर समय पैसों की चिंता में हैं, धन के अभाव में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, तो हमारा मन भी वैसे ही वातावरण में रहने का आदी हो जाता है। अगर हमारी संगति अच्छी नहीं है, जहाँ पे लोग नशा करते हैं, शिकायतें करते हैं और एक दूसरे की चुगली करते हैं, तो हमारे मन में भी आलोचना वाली आदत बैठ जाती है। हम फिर वैसे ही व्यवहार हम करने लग जाते हैं।
हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारे विचार हमारे नहीं रहते, क्योंकि ये सब विचार हमें बाहरी दुनिया से मिलते हैं, हमारे खुद के कोई विचार नहीं होते। हमने जैसा सुना, जैसा पढ़ा, जो चीज़ें हमारे मन के अंदर गई, वही बीज हमारे मन के अंदर पड़ गए। हमें ये नहीं पता था कि हमारा मन वातावरण की प्रतिध्वनि है, यानी जिस तरह के वातावरण में हम रहते हैं वैसा ही हमारा मन बन जाता है। इसलिए प्राचीन ग्रंथों में संगति को बहुत ही महत्व दिया गया है कि आप जैसी संगति करोगे वैसा ही आप बन जाओगे। वो कहते हैं ना कि अगर आप जिस प्रकार के 4 लोगों के साथ रहते हो तो 5वें आप वही बनोगे। अगर 4 लोग बेकार है, गंदी बातें करते हैं, चिंता में रहते हैं, शिकायतें करते हैं, तो आप मानिए कि 5वें आप भी वही बनोगे। अगर आप 4 लोगों के साथ बैठते हो जो अच्छा व्यापार करते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनका बिजनेस अच्छा है, अगर आप उन 4 लोगों के साथ रहते हो तो 5वें आप भी वही बनोगे। चिंतन केवल भीतर से नहीं आता, वह बाहर से भी पोषित होता है। अगर हमारे इंद्रियां, कान, नाक, मुंह बार बार अशांति की ओर ले जाती है, जहाँ पे शोर, उत्तेजना, क्रोध, तुलना, तो हमारा मन भी उसी दिशा में ढल जाता है। लेकिन यदि हमारी इंद्रियां प्रकृति के साथ रहती है, हम पहाड़ों पे घूमने जाते हैं, नदी के किनारे घूमने जाते हैं, हम अच्छे वातावरण में रहते हैं और मौन, सत्य और अध्ययन की बातें हम सुनते हैं, तो हमारा मन भी वैसा ही हो जाता है। तो हमारा मन बाहर की दुनिया से प्रभावित होता है। मनोविज्ञान भी यही बात कहता है कि हमारा मन या माइंड या दिमाग, कुछ भी समझ लो, ये अनुभवों से अपने ढांचे बनाता है। जो अपने मन के अंदर, दिमाग के अंदर जो पैटर्न बनते हैं वो दुनिया को देखकर, दुनिया के अनुभव से बनते हैं। यदि हम रोज़ नकारात्मक न्यूज़ पढ़ते हैं, तनावपूर्ण बातें सुनते हैं, भय भरे दृश्य देखते हैं, तो मन की तंत्रिकाएं उसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं सीख जाती है। फिर बिना कारण भी बेचैनी बनी रहती है, मन के अंदर अशांति बनी रहती है, क्योंकि हमारा वातावरण ही वैसा हो गया कि हम नेगेटिव बातें सुनते हैं, नेगेटिव समाचार पढ़ते हैं, नेगेटिव लोगों से बात करते हैं, तो हमारा मन भी नेगेटिव हो गया। तो अपने मन को बदलने के लिए हमें अपने आप को टाइम देना पड़ेगा और हमें सकारात्मक विचार पढ़ने होंगे, अच्छे ग्रंथ पढ़ने होंगे और उन बातों को रोज़ सुनेंगे, रोज़ पढ़ेंगे, तब हमारा मन धीरे धीरे नया रूप लेगा, नहीं तो वो अपने पुराने ढांचे में ही चलेगा। क्योंकि मन धीरे धीरे ही कोई आदत बनाता है, एक दिन में कोई आदत नहीं बनती है। अगर आप आज से प्रैक्टिस करोगे तो आपको कम से कम 3 से 4 महीने बाद धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। वातावरण शक्तिशाली है पर निर्णायक नहीं। 2 व्यक्ति एक ही परिस्थिति में रहते हैं फिर भी उनके मन अलग अलग होते हैं। इसका कारण यह है जागरूकता। जो व्यक्ति सजग है, जो बिल्कुल जागरूक है, जो बिल्कुल होश में है, वह वातावरण को देखता है पर उसमें पूरी तरह से बह नहीं जाता। वह समझता है कि बाहर का वातावरण, शोर, भीतर की शांति को अनिवार्य रूप से नष्ट नहीं कर सकता जब तक हम स्वयं अनुमति ना देवें। इस जागरूकता से मन वातावरण का दास नहीं बनता, उसका साक्षी बन सकता है, यानी होश में रहना। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि वातावरण हमें प्रभावित करता है या नहीं, वातावरण हमारे मन को प्रभावित करता ही है। बस हम जागरूक हो जाए तो वो हमारे मन के अंदर नहीं जाएगा। अब सवाल यह है कि हम अपने प्रति कितने जागरूक हैं, हम अपने बारे में कितना जानते हैं। यदि हम बिना सोचे समझे सब कुछ भीतर जाने देते हैं तो मन उसी का रूप ले लेगा। पर यदि हम चयन करना सीख जाए कि हमें क्या सुनना है, क्या पढ़ना है, किन लोगों की संगति में बैठना है और हमें क्या सीखना है, जब हमारा मन इन बातों की तरफ चला जाएगा तो हमारे मन में फिर नेगेटिव, नकारात्मकता नहीं रहेगी, क्योंकि हम अपना वातावरण ही बदल देंगे। जब हम अपना वातावरण ही बदल देंगे तो हमारा मन भी वैसा ही होने लग जाएगा। इसके लिए आपको अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेगी, अच्छे लोगों की बातें सुननी पड़ेगी और जो भी हमारे वेद उपनिषद का गहरा ज्ञान है उसको अपने मन के भीतर लाना पड़ेगा। मन और वातावरण का संबंध दर्पण जैसा है। वातावरण मन को रंग देता है
और मन भी वातावरण को प्रभावित करता है। यदि घर में एक व्यक्ति भी शांत और संतुलित हो जाए तो वातावरण में हल्का सा परिवर्तन आने लगेगा। इसलिए परिवर्तन की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। जब तक हम अपने विचारों को देखना शुरू करेंगे तब हम समझेंगे कि मन वास्तव में क्या अपना है, क्या केवल वातावरण की छाया है। यही समझ धीरे धीरे मन को स्वतंत्रता की ओर लेके जाएगी। इसलिए आज से ही अपने मन को समझना शुरू कर दीजिए। अपने मन में जो भी गलत बातें, गलत चीज़ें जो अपने मन में चल रही है उनको धीरे धीरे निकाल दीजिए। उसकी जगह पे अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी बातों को सुनिए। धीरे धीरे आपका मन भी उसकी तरफ जाने लगेगा। तब आपके पुराने पैटर्न बदलेंगे और नए पैटर्न दिमाग में बनने शुरू होंगे। तभी आप अपने जीवन में कुछ नया परिवर्तन कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।